नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे फर्स्ट रैंकर इंस्टीट्यूट में। मैं आप लोगों का मित्र, आप लोगों का बड़ा भाई, आप लोगों के साथ आज हम लोग बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण किताबों पर। आप लोगों का निरंतर एक प्रश्न बना रहता है मेरे साथ कि सर कुछ महत्वपूर्ण किताबें बताइए जिनसे हम लोग बिना कोचिंग के भी पढ़ाई कर सके। जरूरी नहीं है कि हर छात्र बिना कोचिंग के सफल नहीं होगा। कोचिंग करना जरूरी है, मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास समय है पर्याप्त और आपको लगता है कि बिना कोचिंग के आप कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स होती हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना चाहिए और उन बुक्स के माध्यम से ही आप लोगों की सफलता तय होगी। और इस सफलता के लिए आप लोगों को निश्चित रूप से एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि यदि पीसीएस में आप लोगों को सफल होना है तो इन महत्वपूर्ण बुकों के साथ आप लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर करेगा आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बुक्स पे कि 2022 के पेपर के लिए यदि हम लोग देखें तो कौन कौन सी बुक आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं, उन पे हम लोग चर्चा कर लें। यदि हम लोग पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी हैं, तो आपको पता है कि लक्ष्मीकांत को बाइबल कहा जाता है। आपकी संविधान को यदि जो भी छात्र तैयारी कर रहा होगा तो आप लोगों को लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की बुक अवश्य लेनी चाहिए। दूसरी एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तीसरी बुक की यदि मैं चर्चा करूं तो यहां पर उस बुक को मैंने इंपॉर्टेंट रूप से नहीं जोड़ा है, लेकिन आप लोग उसको भी जान लीजिएगा कि यहां पर NIOS की बुक जो है पॉलिटी की वो जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी और इन दोनों को यदि मिलाकर आपने पढ़ा तो याद रख लीजिएगा कि आपकी बेसिक नॉलेज जो मेन आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ये अगर आपने एनआईओएस और आपने एनसीईआरटी दोनों को मिलाकर अच्छे से व्यवस्थित ढंग से तैयारी की है तो ये निश्चित रूप से मान लीजिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। फिर इसके बाद थर्ड स्टेज पे इस बुक में जाइए, क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट सारे चीज़ें क्लियर होंगी तब निश्चित रूप से आप यहाँ पर जा सकते हैं, तब जंप कर सकते हैं, तब चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यदि मेरी बातें सही लगे, आप लोगों को समझ में आए, तो निश्चित रूप से आप लोग इन चीज़ों को करिए और इसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि हाँ, फिर आप लोग ये आके खुद ही कहेंगे कि अभिषेक सर आपने बहुत सही चीज़ें बताई थी। तो इन सब चीज़ों के लिए वीडियो लाइक भी किया करिए और शेयर भी कर दीजिएगा कि मैंने आप लोगों के लिए सिलेबस भी बता दिया है। मैंने आप लोगों को रणनीति की इस बार 2022 के लिए आप लोगों की स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, उसको भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं बुक्स पे कि आप लोगों की महत्वपूर्ण किताबें कौन कौन सी हों जिनको लेकर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। पीसीएस की 2022 को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारी बुक्स आप लोगों को रिकमेंड की हैं। हाँ, एक बुक इसमें एक चीज और ले लीजिएगा, बेयर एक्ट, क्योंकि जितने भी सुधार हुए हैं, जितने भी नई चीज़ें जुड़ी हैं, वो बेयर एक्ट के माध्यम से आप लोग बहुत आसान तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। थोड़ी सी भाषा जो है पॉलिटी की वो हमेशा संविधान की या कानूनी भाषा या टफ लैंग्वेज कही जाती है, तो आप लोग उसके लिए भी परेशान ना हो। हमारे साथ अपनी टीम जुड़ी हुई है जो आप लोगों को सरल भाषा में, आपकी मौलिक भाषा में समझाने का पूरा प्रयास करेगी, आप लोगों को पूरी तरह से चीज़ों को स्पष्ट करते हुए चलेगी। तो इसलिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस धैर्य बनाकर चीज़ें करते हुए चलना है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक तो आप लोगों को एनसीईआरटी यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो एनसीईआरटी बुक आप लोगों
को पहले पढ़नी है। अब इसमें भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, न्यू नहीं पढ़नी है। याद रख लीजिएगा कि न्यू की आवश्यकता अभी आपको नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है एनआईओएस की बुक। एनआईओएस की बुक महत्वपूर्ण किताब है, हमेशा रिकमेंड करता हूं, इसको भी पढ़िए। आधुनिक भारत के लिए या बीएल ग्रोवर की बुक आप लोगों को उपलब्ध हो जाए वो ले लीजिए, और या टीएमएच की बुक आती है वो भी ले लीजिए, क्योंकि दोनों में कॉन्सेप्ट और फैक्ट का समावेशन बहुत अच्छा किया गया है। कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और फैक्ट भी बहुत अच्छे से है, और त्रुटियां जो हैं वो बहुत कम त्रुटियां हैं इन पुस्तकों में। तो निश्चित रूप से, और एक छोटे भैयन टाइप के पब्लिकेशन वालों की किताबें मत खरीदा करिए। ये चौपतिया वाले हैं ना, जो खुद कुछ नहीं आता है उन किताबों को बेचते हैं और कहीं से कॉपी पेस्ट, कहीं से कुछ लेके, कहीं से कुछ लेके जोड़ जाड़ के किताबें बेचते हैं। तो कोशिश करिए कि ऐसे पब्लिकेशन से कोई मतलब मत रखिए। आपके पास 2 बड़े पब्लिकेशन हैं, उन पर ध्यान दीजिए। अगर आप लोगों को कभी भी कुछ भी चीज़ें, जैसे आप करंट का भी लेते हैं तो मैटर स्टैंडर्ड बुक हमेशा यूज कीजिए, स्टैंडर्ड बुक हमेशा, क्योंकि जितने भी ये सब होते हैं ना चौपतिया वाले, इनकी अपना खुद का कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप लोग मार्केट में जाते हैं चौपतिये पे चौपतिया खरीदते रहते हैं, उनको खुद नहीं आता है, उन्होंने कभी पेपर नहीं दिया और किताब लिख रहे हैं और अपने आप को महारथी समझते हैं। तो इन चीज़ों पे भी आप लोगों को फोकस करके रखना है हमेशा, ठीक है। दूसरा आती है ज्योग्राफी की बात आती है, तो ज्योग्राफी में ओल्ड एनसीईआरटी के लिए मैं बोलूंगा ओल्ड आरटी, इसको आप 7th 8th 6th 7th 8th 3 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी ले लीजिएगा, 3 क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी ले लीजिएगा, और बाकी न्यू एनसीईआरटी सारी ले लीजिएगा। आपको सारी बुक्स की आवश्यकता यहाँ पर पढ़ने वाली है और बहुत अच्छी बुक्स है सारी एनसीईआरटी। और अगर आप एनआईओएस की बुक लेना चाहें तो वह भी आप लोग ले सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाता है, नेट पे भी है, और एनआईओएस का अपना पर्सनल ऐप भी है। आप लोग सोचते होंगे कि कहाँ से मिलेगी, तो मैं बता दूं एनआईओएस का ऐप भी है, एनसीईआरटी का ऐप है अपना, दोनों के ऐप हैं, और दोनों के ऐप से आप लोग यहाँ से अपनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या आप लोग नेट से भी इन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं चार्ज होगा आप लोगों को। यदि डाउनलोड करते हैं, प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आएगी वो प्रिंटिंग की आएगी। 1 रुपया किसी को मत दीजिए, बुक डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करवाने का जो पैसा लगे वो दे दीजिए, या बुक खरीदना है उसका दे दीजिए। अदर कोई भी कोचिंग आपको इन सब का पीडीएफ प्रोवाइड कराती है और पैसा मांगती है तो मुंह में मारिए, बिल्कुल पैसा नहीं देना। ये फ्री में उपलब्ध है, ऐप में यहां पर भी उपलब्ध है, यहां पर भी उपलब्ध है। एटलस आप लोगों को ऑक्सफोर्ड की रखना जरूरी है, क्योंकि महत्वपूर्ण एटलस कही जाती है और हर तैयारी करने वाले छात्र के पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग यहीं पर करते हैं, यहीं पर बात करते हैं, मेरे गुरु की बात कर लेते हैं थोड़ी देर। माजिद सर की भारत का और भारत एवं विश्व के भूगोल की बात करते हैं। तो ये बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं या खुल्लर की बुक लेना चाहते हैं तो आप लोग उनकी भी बुक ले सकते हैं। भूगोल की बात करेंगे तो यहाँ पर आर्थिक और पर्यावरण भूगोल है, माजिद सर की भूगोल है, आप यह भी ले सकते हैं। यदि आप लेना चाहते हैं नहीं तो आप लोग खुल्लर की बुक ले लीजिए, जो आप लोगों को 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक इंडिया एक वर्ल्ड, बहुत पर्याप्त बुक हो जाएगी। क्योंकि आप लोगों ने यदि एनआईओएस और एनसीईआरटी पढ़ लिया है तो आप लोगों को विशेष ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात आती है इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी बुक्स आप ले, तो इंडियन इकोनॉमी की रमेश सिंह सर की बुक आती है, तो वह बुक आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, बहुत तगड़ी क्वालिटी है बुक्स में, और कंटेंट को समाहित किया है, बस ज़्यादा हैवी बुक बना दी है। जब हम लोग पढ़ते थे तो सर ने बहुत पतली सी बुक निकाली थी, बहुत पतली सी थी, इतनी पतली थी। आज तो ये लक्ष्मीकांत को भी फेल कर चुकी है, इतनी मोटी हो चुकी है ये बुक। तो इससे भी आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग पढ़िए, क्योंकि मैटर आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एनसीईआरटी की बुक आवश्यक रूप से पढ़िएगा। याद रखिएगा कि इसको निश्चित आप लोगों को पढ़ना है। यदि आप लोगों को सफल होना है तो एनसीईआरटी की बुक का साथ मत छोड़िएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की बुक्स रहेंगी, उनको आप लोग 9th 10th 11th 12th की जो बुक है उन सारी बुक्स को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो एनसीईआरटी पढ़ना है आप लोगों को, प्लस इस किताब को मैंने इसलिए रिकमेंड कर दिया है, कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी है, टेक्स्ट बुक पढ़नी है। तो टेक्स्ट बुक में स्टैंडर्ड बुक यही है आप लोगों की, इससे आप लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे तो फिर मैं अलग अलग बुक बताऊंगा उनके लिए भी, ठीक है। और दूसरा, नेक्स्ट आप लोगों को आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा, आर्थिक सर्वे के साथ साथ आप लोगों को बजट एकदम याद रखना है, क्योंकि बजट से प्रश्न आप लोगों के बहुत ढेर सारे बनने वाले हैं, क्योंकि बजट नया लॉन्च हुआ, अभी अभी बताया गया, पूरा बजट आया है, तो उस बजट को भी आप लोगों को तैयार करके रखना है। तो इसलिए इस तरह से चीज़ें आप लोगों को याद करनी। अब आती है बात विज्ञान की। तो विज्ञान में सबसे पहले आप लोगों को पढ़नी है NIOS की बुक ही पढ़ लीजिए या NCERT पढ़ लीजिए, दोनों में से कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए। यहाँ पर मैं दोनों को रिकमेंड नहीं करूँगा। NIOS लेना है तो NIOS पढ़ लीजिए, अगर आपको यहाँ पर NCERT की बुक पढ़नी है तो NCERT की बुक पढ़ लीजिए। और उसके बाद यदि आपको फैक्ट पे जाना है कि अभी आपको फैक्ट भी पढ़ना है, तो फैक्ट पढ़ने के लिए लूसेंट है, मिस्टेक्स हैं कुछ इसमें भी, लेकिन उन मिस्टेक्स को आप लोग समझ लेंगे और समझ के इससे अपनी तैयारी आराम से तसल्ली से कर सकते हैं। तो यह भी बुक है आप लोगों की जो फैक्ट बेसिस पे है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों आप लोगों के NCERT में समाहित है। और अभी तक के प्रश्न जितने भी आए हैं वो इस किताब से बाहर नहीं गए हैं। मैं हमेशा बताता हूं कि NCERT से बुक से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि साइंस के लिए केवल NCERT ही बहुत है, आप लोगों के लिए पर्याप्त बुक है। अब बात आती है कि करंट सर कहाँ से पढ़े। तो मैंने कहा ना कि जो छोटे भैयन हैं उनके करंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह टीचर खुद पब्लिश कर रहा हो तब आप लोग बिल्कुल करंट पढ़ें। यदि टीचर नहीं पब्लिश कर रहा हो, कोई छोटे छोटे वो चौपतिया वाले लोग पब्लिश करते हैं जिनका स्टैंडर्ड बिलो है, उन्होंने कभी पेपर दिया नहीं और वो आके आप लोगों को बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनका स्टैंडर्ड भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को इन दो बुक्स पे जाना है, चाहे आप दृष्टि की बुक ले लीजिए करंट की, और चाहे क्रॉनिकल के ले लीजिए। क्रॉनिकल की भी यदि आप लोगों को पीटी देना है, यदि पीटी देना है तो वनडे वाली आती है, वनडे वाली जो आती है पतली वाली, ठीक है, मोटी वाली मत लीजिएगा, जो पतली वाली वनडे की आती है वही लीजिएगा, वही आपका पूरा काम कर देगी। तो इसलिए इन पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को फिर से रिकॉल करा दूं कि सिलेबस का वीडियो मैंने दे दिया है, आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी का भी वीडियो दे दिया है कि आपकी रणनीति इस बार कैसी होनी चाहिए 2020 PCS के लिए, और मैंने आज आप लोगों को बुक का भी वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। तो आप लोगों को जो महत्वपूर्ण किताब पढ़नी है वो सारी किताबें, इन किताबों से यदि आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तब भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा आप पास कर ले जाएंगे, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बुक्स में इतना मैटर है उसको कंसाइज करके इतने में लाना है। मतलब ये आपका जो मेंस होता है वो सागर में गागर भरने की बात होती है, मतलब सागर को एक गगरे में समाहित कर देना, घड़े में समाहित करने वाली स्थिति होती है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु से मार्गदर्शन लेना ही पड़ेगा। और कोशिश करिएगा चीज़ें बेहतर करें, आप लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। और जो स्मार्ट स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो जरूर देख लें आप लोग, क्योंकि वो आप लोगों को लाभ जरूर प्रदान करेगा। बाकी जो मैंने कहा है आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक सारी चीज़ों को, महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से प्रश्न आप लोगों के, चाहे वो करंट हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे साइंस हो, किसी भी फील्ड से हो, वहां से मैं आपके वो सारे टॉपिक आपको सर्च करके बताऊंगा कि इन टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। बाकी आपके सारे टीचर आप लोगों को पढ़ाएंगे, आप लोग निरंतर क्लासेस करें, अपनी क्लासेस को बढ़ाते रहें, जिससे करते करते आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आप लोगों की चीज़ें व्यवस्थित होती चली जाएंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के साथ जो गुरुजन जुड़े हैं वो आप लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सके। और कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि 2022 का पेपर इस बार आप लोगों का
ताकत के साथ निकालना है और जोश के साथ निकाल के दिखा देना है, क्योंकि हर बार फेल नहीं होना है, इस बार पास होके आना है और छठवीं परीक्षा को भी हराना है। 4 साल से हम नहीं हरा पाए, 5 साल से नहीं हरा पाए, 3 साल से नहीं हरा पाए, 2 साल से नहीं हरा पाए, 1 साल से नहीं हरा पाए वाली स्थिति इस बार नहीं रहेगी। इस बार सब लोग पास होंगे और सब लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, इस बात को मैं बोलते हुए अपनी चीज़ों को एक बार मैं फिर बोलूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी जितने भी मित्र हैं उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं और चीज़ों की जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँगा, बताता चलूँगा और जितनी बातें बताऊँगा वो सटीक रणनीति की होंगी और लक्ष्य निर्धारित करने वाली होंगी, यदि आप लोगों ने मेरे साथ जोड़ के काम किया तो। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों से।